भाग 23। रिद्धिमा नैना और शिवन्या को बताती है कि कैसे उसने ईशान और काम्या के कहने पर कबीर के ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइल उन्हें दे दी। वो ये सब बातें उन दोनों को बता ही रही होती है कि तभी एक जोरदार झापड़ आकर रिद्धिमा के गाल पर पड़ता है। वह उस तरफ नजर उठाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने उसकी बहन सिद्धि खड़ी थी। उसे यह थप्पड़ सिद्धि ने मारा होता है। थप्पड़ पड़ते ही रिद्धिमा का हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चला जाता है। सिद्धि उस पर जोर से चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले भी 1000 दफा कहा था उस घटिया इंसान से दूर रहने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हें कितनी बार समझाया कि ईशान एक अच्छा लड़का नहीं है, वो बस तुम्हारा फायदा उठा रहा है, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो उसके झूठे प्यार की पट्टी बंधी थी। तुम उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई रिद्धि कि सबको भूल गई। तुम्हें एक बार भी किसी का ख्याल नहीं आया। अरे कबीर की तो छोड़ो, तुमने पापा की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। तुमने अपनी जिद में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम कैसे भूल गई कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? अब तुम्हारे लिए कबीर ही सब कुछ है। ईशान तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। क्यों किया तुमने कबीर के साथ ऐसा? क्या गलती थी उसकी? यही कि उसने तुमसे शादी की, यही कि उसने बुरे वक्त में पापा की मदद की। तुम ये सब कैसे कर सकती हो? ये सब करते हुए एक बार भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? एक बार भी तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें धिक्कारा नहीं? उसे दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, तुम समझ भी रही हो क्या हरकत की है तुमने? और इसका अंजाम क्या होगा? तुमने अपनी जिद में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया रिद्धि। मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हें 2-4 झापड़ और लगाऊं। रिद्धिमा रोते हुए बोली, दी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हो गया। मैंने तो सिर्फ ईशान से सच्चा प्यार किया था। मुझे क्या पता था कि वह इंसान मेरे प्यार का बदला मुझे धोखा देकर देगा। मुझे मालूम है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सब कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। सिद्धि गुस्से से बोली, प्यार? पागल हो तुम? कब से प्यार की रट लगा रखी है तुमने? प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना गलत होता है। और जब तुम्हें हर एक इंसान ने कहा कि वह गलत है, तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है रिद्धि। तुमने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी है तुमने। तुमने पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम किया है तुमने। अपने ही पति को धोखा दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम अब सब कुछ ठीक कैसे करोगी। रिद्धिमा सिद्धि के हाथ पकड़ते हुए बोली, दी प्लीज आप तो मेरी मदद करो सब कुछ ठीक करने में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। सिद्धि उससे खुद का हाथ झटकते हुए बोली, अब मुझे क्यों पूछ रही हो? वो फाइल क्या मुझसे पूछकर ईशान को दी थी? नहीं ना। तो अब मैं क्यों बताऊं कि क्या करना है? रिद्धिमा बोली, दी प्लीज मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। सिद्धि बोली, मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि जब कबीर को ये पता चलेगा कि ये सब तुम्हारा किया धरा है तो क्या होगा? वो क्या करेगा तुम्हारे साथ? शिवन्या से रिद्धिमा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसके पास आकर बोली, रिद्धिमा प्लीज तुम चुप हो जाओ। रोने से कुछ भी नहीं बदल जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचो कि सब कुछ कैसे ठीक किया जा सकता है। रिद्धिमा रोते हुए बोली, प्लीज शिवन्या मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि ईशान मेरे साथ ऐसा खेल खेल रहा है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सिद्धि उसे गुस्से में बोली, चुप हो जाओ रिद्धिमा। फिर भी जब रिद्धिमा का रोना बंद नहीं हुआ
तो वह और तेज गुस्से से चिल्लाई, रिद्धिमा पहले रोना बंद करो। रिद्धिमा ने अपनी बहन को पहली बार इतने गुस्से में देखा था तो वह सहम गई। रिद्धिमा बोली, दी आपने भी तो जीजू से प्यार किया था। डैड, आप दोनों की शादी के लिए भी तो तैयार नहीं थे। वो पहले तो जीजू को पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन फिर आपकी खुशी के लिए मान गए और आज आप जीजू के साथ खुश हो। लेकिन अगर मेरा प्यार ही धोखेबाज निकला तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कहाँ गलत हूँ दी? सिद्धि बोली, तुम गलत हो रिद्धि, क्योंकि डैड तुम्हारे जीजू को किसी और रीजन से पसंद नहीं करते थे। राजीव बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन वो ईशान, उसके बारे में सब जानते हैं सिवाय तुम्हारे। रिद्धिमा आगे कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई तो रिद्धिमा ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और नैना ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर ममता जी खड़ी थी। ममता जी अंदर आते हुए बोली, क्या बात है, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो और इतना खामोशी क्यों है यहाँ पर? मेरे आते ही सब लोग चुप क्यों हो गए? अपनी माँ की बात सुनकर सिद्धि जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। ममता जी रिद्धिमा को देखते हुए बोली, क्या हुआ है रिद्धि बेटा, कितनी मायूसी लग रही है और तेरी आंखें भी इतनी लाल है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तू रो रही थी। क्या हुआ है बेटा, तेरे और कबीर के बीच में कुछ हुआ है क्या? रिद्धिमा बोली, अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस इन दोनों नैना और शिवन्या ने पुरानी बातें याद दिलाकर मुझे इमोशन कर दिया था, बस इसीलिए आंखों में पानी आ गया और कोई बात नहीं है। मेरे और कबीर के बीच में भी सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करो। ममता जी रिद्धि के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, कितना बदल गई है तू। शादी से पहले मुझे तेरी बहुत चिंता होती थी कि जो लड़की खुद को अच्छे से नहीं संभाल सकती वो अपने परिवार को कैसे संभालेगी, लेकिन तूने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। कबीर बहुत अच्छा इंसान है, उसने एक बार भी तेरी कोई शिकायत नहीं की। अपनी माँ की बात सुनकर रिद्धिमा के रुके हुए आंसू निकले और वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देखकर ममता जी को कुछ अजीब सा लगा। ममता जी परेशान होते हुए बोली, क्या बात है रिद्धि बेटा, तू ऐसे क्यों रो रही है? अपनी माँ को इस तरह परेशान देखकर सिद्धि जल्दी से उनके पास आई और बोली, ओफो माँ, आप भी बेकार में टेंशन ले रही हो। अब ये इतने दिनों बाद घर आई है और इसे अपने ससुराल में शरारतें भी करने को नहीं मिलती होंगी, इसलिए आज यहाँ आकर इसे रोना आ गया। अब आप किसकी छोड़ो और यह बताओ कि आप यहाँ क्यों आए थे? ममता जी बोली, अरे मैं तो तुम लोगों की बातों में आकर भूल ही गई कि मैं यहाँ क्यों आई थी। खाना लग गया है, मैं तुम लोगों को खाने के लिए बुलाने आई थी, अब चलो जल्दी से नीचे आ जाओ। ये कहकर ममता जी और सिद्धि नीचे चले जाते हैं और रिद्धिमा बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोती है और उसे ठीक करके नैना और शिवन्या के साथ नीचे आती है। नीचे सिद्धि और ममता जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा रही थी और कुणाल, कबीर, राजेश जी और राजीव साथ में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी कुणाल का फोन बजता है और कुणाल फोन पर बात करने के लिए वहां से उठकर बाहर चला जाता है। वह जैसे ही फोन पर बात करने के लिए पीछे मुड़ता है तो शिवन्या से टकरा जाता है। शिवन्या गुस्से से बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मुझसे टकराने का कुछ ज्यादा ही शौक है, जब देखो मुझसे ही टकराते रहते हो। कुणाल उसका हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब खींचता है और एक हाथ उसकी कमर पर रख कर कहता है,
मुझे तुम्हारे साथ टकराने की बजाय और भी बहुत कुछ करना पसंद है। ये सुनकर शिवन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट गुस्से में छुपाकर उसे घूरते हुए हल्के से गुस्से से बोलती है, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा तो? कुणाल उसके बालों को उसके कानों के पीछे करता हुआ बोला, अरे मेरा बच्चा उस टॉपिक पर अभी भी मुझसे नाराज है। शिवन्या बोली, मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगी? लगती क्या हूँ मैं तुम्हारी? हक ही क्या है मेरा तुम पर? कुणाल बोला, जिंदगी हो तुम मेरी और मेरी जिंदगी पर तुम्हारा ही तो हक है, इसलिए मुझसे प्यार करने का और नाराज होने का हक भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। शिवन्या गुस्से से बोली, हाँ नाराज हूँ तुमसे। वो बदतमीज लड़की तुमसे चिपके जा रही थी और उसे दूर करना तो दूर, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तुम भी उससे कुछ कह नहीं रहे थे, बल्कि अब तो मुझे लग रहा है कि तुम भी उसकी कंपनी पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे। शिवन्या को इस तरह से बोलता देखकर कुणाल ने उसे और करीब किया और उसके गाल खींचकर बोला, ओ मेरे बच्चे को जलन हो रही है। शिवन्या, मिस्टर कुणाल कपूर किस गलतफहमी में हो तुम? कोई जलन नहीं हो रही है मुझे, जले मेरी जूती। और अब छोड़ो मुझे और अंदर चलो, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुणाल ने शिवन्या को छोड़ दिया, लेकिन फिर वह सीरियस होकर बोला, क्या बात है शिवन्या, परेशान लग रही हो? भाभी को क्या हुआ है? आज सुबह से ही बहुत ज्यादा चुपचाप है, और जब से तुम लोग भाभी के कमरे से आए हो, सब लोगों के चेहरे ऐसे उतर क्यों गए हैं? शिवन्या अपनी आंखों को घुमाते हुए बोली, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम खुद कुछ जानते ही नहीं हो। सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे ये सब पूछने का क्या मतलब है कुणाल? फिर वह एक गहरी सांस लेकर बोली, कुणाल मुझे लगता है कि कबीर जीजू को रिधिमा को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एक मौका डिजर्व करती है। बल्कि वही क्या, इस दुनिया में हर कोई अपनी गलती के लिए एक मौका डिजर्व करता है। वो सच में बहुत रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। बहुत पछतावा हो रहा है उसे जो कुछ भी उसने किया है उसके लिए। कुणाल बोला, शिवन्या, ये तो मैं भी नहीं जानता कि भाई क्या करने वाले हैं, क्योंकि भाई पहले ही कह चुके हैं कि वो खुद के और भाभी के बारे में फैसला ले चुके हैं, और यहाँ तक कि अपने फैसले के बारे में उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया है, और मैं उन दोनों के बीच में कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। शिवन्या ने यह सुना और फिर कुछ सोचने लगी, और फिर रिद्धिमा के बारे में सोचकर परेशान होकर उससे बोली, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है कुणाल, और मैं उसे इतना परेशान और दुखी नहीं देख सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो गलत थी। मैं मानती हूँ कि उसने अब तक जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन हालात भी तो गलत थे। उसमें सारी गलती उसकी तो नहीं है। प्यार तो कभी भी गलत नहीं होता। अगर प्यार गलत होता तो तुम्हारे और मेरे बीच का प्यार भी तो गलत होता ना। अगर हमें प्यार सही इंसान से हो जाए तो जिंदगी आबाद हो जाती है, लेकिन अगर वही प्यार किसी गलत इंसान से हो जाए तो जिंदगी और बर्बादी की कगार पर खड़ी हो जाती है, जैसे कि आज रिद्धिमा की खड़ी है। हम सही इंसान से प्यार करें ये जरूरी होता है, लेकिन किसी भी इंसान के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो सही है या गलत। कुणाल बोला, शिवन्या तुम सही बोल रही हो। अगर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो कबीर भाई भी मेरे बड़े भाई है, और तुम्हारी उसी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। शिवन्या आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी कुणाल उसे रोक देता है और कहता है, छोड़ो ये सब और चलो अंदर चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम्हारे और मेरे बारे में किसी को भी कुछ पता चले
क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है।